वो आपसे सवाल करे। उन्नाव में एक एमपी बीजेपी का था, नाम भी ले लेता हूं, कोई बहुत बड़ा ऐसी हस्ती थोड़ी है कि उसका नाम लेने से पहले हमें वजू बनाना पड़ेगा। साक्षी महाराज, बीजेपी वाले बेकार इसको बर्दाश्त कर रहे हैं बेचारे। इसको तो रांची या बरेली के पागल खाने में इसका दिमाग का इलाज कराएं। ये उन्नाव से एमपी बना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्नाव हमारे इटावा से बहुत करीब है। उन्नाव में भाषण देता है, कहता मीट मीट गोश्त गोश्त सब बराबर है। अगर मुसलमान लोग बकरा खा लेते हैं, भैंस खा लेते हैं और गाय भी खाते हैं, उसने वहां उकसाना चाहा लोगों को, गाय भैंस बकरा खा लेते हैं तो गधा और कुत्ता क्यों नहीं खाते? मुसलमानों को चाहिए जब मीट मीट गोश्त गोश्त सब बराबर, तो गाय भैंस बकरा खाते हो तो कुत्ता और गधा भी खाना चाहिए। 1 महीने के बाद मेरा प्रोग्राम हुआ, लोगों ने मुझे उसकी वो सुनाई, यूट्यूब पे पड़ी हुई तकरीर। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज सूद समेत इसका कर्ज वापस कर दूंगा। मैंने मंत्रों के जरिए हिंदू भाइयों को मंत्र बताकर पूरी बात समझाई। फिर मैंने साक्षी जी का नाम लेकर कहा, साक्षी जी सवाल तो आपका बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था कि गोश्त गोश्त सब बराबर, मुसलमान भैंस बकरा गाय खा लेते हैं, गधा कुत्ता सुअर क्यों नहीं खाते? आपने सवाल तो अच्छा किया, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा कि राम ने खाया कि नहीं, सीता ने खाया या नहीं, देवी देवताओं ने खाया या नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वरना बहुत से मंत्र है मेरे पास। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना क्या देता हूं कि पेशाब पेशाब सब बराबर। और मैंने कहा वहां मूत मूत, वो लोग कहते हैं ना गौमूत्र, तो मैंने कहा मूत मूत सब बराबर, पेशाब पेशाब सब बराबर। आप गाय का मूत पी लेते हो तो गधे कुत्ते सुअर का क्यों नहीं पीते? मैंने कहा साक्षी जी, साक्षी महाराज जी, आप गधे कुत्ते का पेशाब पीना पहले शुरू कर दो, बाद में हम सोचेंगे कि गधा कुत्ता खाना चाहिए या नहीं, पहले आप पीना शुरू कर दो। बीजेपी वाले गुस्से में आए, दूसरे दिन मुकदमा दर्ज करने पहुंच गए। ऐसो कहने लगा भाग, इतने बड़े मौलाना पर मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। एसएसपी के पास पहुंच गए उन्नाव में। एसएसपी बोला देखो फितने का दरवाजा तुम ही लोग खोलते हो, मैं कैसे केस दर्ज करूं इसके ऊपर? अगर इनके ऊपर केस दर्ज करूंगा तो साक्षी के ऊपर भी करना पड़ेगा। मौलाना साहब ने तो उसका जवाब दिया। साक्षी जी अगर ना उकसाते तो ये जवाब ना देते, और आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर, कह रहा मेरी हुकूमत, योगी मोदी सब बैठे हैं और फिर भी यूपी में, बताओ कोई हमको ऐसा कह जाएगा है? एसएसपी बड़ा ईमानदार था, उसने कहा देखो मैंने पूरी तकरीर सुनी मौलाना जर्जीज की, और मैंने साक्षी की भी सुनी, हम गए थे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था इसलिए हमें खुद जाना पड़ा। जर्जीज साहब ने यह कहा है कि जैसे तुमने ही कहा गोश्त गोश्त सब बराबर, मीट मीट सब बराबर, ऐसे उन्होंने कहा पेशाब पेशाब सब बराबर। ये कहा है अगर ये खा सकते हैं तो ये क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि इसका पेशाब पी सकते हो तो उसका क्यों नहीं पीते? इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मुकदमे दर्ज होंगे तो दोनों पे होंगे, और दफा लगेगी तो दोनों पर एक ही लगेगी, और नहीं तो भाई हम तो न्यूट्रल आदमी, हमें भी तो ऊपर मुंह दिखाना है। उसने कहा हमें भी तो आवागमन होता है, हमारा भी तो पुनर्जन्म होगा, हमें भी तो कहीं कुत्ता बिल्ली सुअर ना बना दिया जाए, हम भी तो अच्छे कर्म करना चाहते हैं, एक पर जुल्म करें और दूसरे पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भागो यहाँ से, हट, सबको भगा दिया। अल्लाह का करम हुआ कि वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो बच गया मेरा, नहीं तो अभी 55 हो गए होते, बच गया, वो नहीं हो पाया। यही चीज तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी किताब कह रही है वो सब कुछ खाएंगे लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात तो पॉइंट की मैं भी आपको बताऊंगा, और सारे हिंदू भाइयों से आप सवाल कर सकते हो कि हिंदू भाइयों ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सारे जानवर हराम हैं, हमारे यहाँ जो जानवर हराम है उनका गोश्त भी हराम है, जो जानवर हराम है उनका दूध भी हराम है। हमारे यहाँ गधा हराम तो गधे का दूध भी हराम, हमारे यहाँ कुत्ता हराम तो कुतिया का दूध भी हराम, हमारे यहाँ सुअर हराम तो सुअरी का दूध भी हराम। हमने कहा आपके यहाँ सारे जानवर हराम हैं, तो चंद जानवरों के दूध कैसे हलाल हो गए? और मुझे बताओ पंडित जी, मैंने कहा था, मैंने कहा मुझे बताओ पंडित जी, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो जानवर का गोश्त हम खाते हैं? ये एक बहुत बड़े पॉइंट की बात है।
मुसलमान गाय खाता है, अगरचे हिंदुस्तान में बैंड है, हमें भी कानून की इज्जत करनी चाहिए। हम भैंस खाते हैं तो उसका दूध भी पीते हैं। हमारे यहाँ अगर भेड़ बकरी हलाल है तो उसका दूध भी हलाल है। हमारे यहाँ गधा हराम है तो उसका दूध भी हराम। तो मुझे ये बताओ मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारे यहाँ तो सारे जानवर अगर हराम है तो सबका दूध भी हराम होना चाहिए। तुम भैंस का दूध क्यों पीते हो, गाय का क्यों पीते हो, बकरी का क्यों पीते हो? ये जानवर हम खाते हैं तो इसका दूध भी पीते हैं। तुम गधे का क्यों नहीं पीते? तुम सुअर का दूध क्यों नहीं पीते? तुम शेरनी का दूध क्यों नहीं पीते? कहीं तो कुछ दाल में काला है। शंकराचार्य जी बताएं ऐसा क्यों है, और शायद वो ये बताएं कि मौलाना जर्जी साहब ने इशारा सही करके हमारी गर्दन फंसा दी है। हकीकत ये है कि ये जानवर जो मुसलमान खाते हैं हमारे यहाँ